लोगों का एहतराम करना सीखें, लोगों के साथ इज़्ज़त से बात करना सीखें, लोगों से मोहब्बत करना सीखें, लेकिन लोगों का एतबार मत करें। अगर आपने दुनिया का एतबार कर लिया तो फिर आप नाकाम रह जाएंगे, लोग आपको धोखा देंगे। हर शख्स एतबार के काबिल नहीं है। मोहब्बत, एतबार, इज़्ज़त ये बेलौस रिश्तों के लिए है जो हैं सिर्फ वालिदैन। मेरा नहीं ख्याल कि और ज़िंदगी का कोई भी शख्स अपने मुनाफे को साइड पे रख के आपकी किसी भी बात को इतनी अहमियत देगा कि आप उस पर एतबार कर सकें। नहीं, लोगों का एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। वो हमसे बड़े हैं, हमसे छोटे हैं, हमारा उनसे राब्ता है, हमारा किसी भी तरह दरगुजर करना, चीज़ों को बढ़ाकर आगे चलना। लोगों को ये चीज़ बावर करार देनी होगी कि एहतराम ज़रूरी है लेकिन एतबार नहीं। बहुत बड़े बड़े मासूम लोगों ने एतबार के चक्कर में अपना बहुत कुछ गंवा दिया, बहुत कुछ उनका ज़ाया हो गया। ज़िंदगी की इन खूबसूरत राहों पर चलते हुए उन्होंने आज तो ये सीख ही लिया होगा कि हमें एतबार नहीं करना चाहिए था। जहाँ आप एक दफ़ा डसे गए वहाँ आप दोबारा भी डसे जा सकते हैं। बारहा आंखें बंद करके चलना, अपनी किसी भी तरह के तजर्बे को बार बार पीछे कर देना और फिर उस पर एतबार कर लेना, यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। एहतराम किया जा सकता है, एहतरामन उनकी बात को, उनकी नसीहत को सुना भी जा सकता है। आगे बढ़ने के लिए लोगों के साथ राब्ता बना कर रखना, एहतराम करना, इज़्ज़त देना और उसी इज़्ज़त को ही वापस लेना, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ताकि जैसे कहते हैं डू गुड हैव गुड, आप मुझे इज़्ज़त दो मैं आपको इज़्ज़त दूँ। जो पाओगे, जो दे रहे हो वही पाओगे, जो पाना चाहते हो वो देना शुरू कर दो। तो एहतराम एक ऐसी चीज़ है जो हर शख्स का हक़ है। सामने वाले को आप एहतराम उसको पेश करेंगे तो ही आपको भी एहतराम मिलेगा। इसी में ही आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ती चली जाएगी और आप खूबसूरती के साथ ज़िंदगी को समझ भी जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी ज़िंदगी को एतबार के भरोसे छोड़ दिया, लोगों पर एतबार करते करते आप पीछे रह जाएंगे। कोई कोई बात करेगा, कोई कोई बात करेगा, कोई कुछ कहना चाहेगा, कोई किसी तरह का मफलूज़ा पेश करेगा। इस तरह बहुत सी ख़वातीन बहुत सारा पैसा जमा करके, कमेटियाँ डाल डाल के, बहुत सारी चीज़ों को जमा करके, लोगों को एतबार करके वो बर्बाद हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे मर्द जिन्होंने थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा जोड़ा होता है, मुख्तलिफ जॉब्स करके, पार्ट टाइम जॉब्स करके जोड़ा होता है, लेकिन वो सारा लोगों के एतबार पर ज़ाया कर बैठते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने बहुत सारे बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया हुआ होता है, एतबार के चक्कर है सारा, लेकिन सब कुछ ज़ाया हो जाता है। लोग लोगों के चेहरे को देखते हैं, लोगों का दिल पहचान नहीं पाते। वो चाहे जितने ही तजर्बाकार क्यों ना हो, जितने ही बड़ी उम्र के क्यों ना हो, वो लोगों की स्माइल के ऊपर डूब जाते हैं कि नहीं ये अच्छा बड़ा हंसमुख बंदा है और चीज़ों को जो है वो सॉर्ट आउट कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सामने वाला सिर्फ अपना मफाद देखते हुए आपको चक्कर दे जाता है। दुनिया गोल है, दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें मासूम लोग भी हैं जिनको लोग इस्तेमाल कर जाते हैं। अगर आप उस मासूम लिस्ट में हैं तो अपने आप को आज ही उस लिस्ट से बाहर निकाल लें। मैं समझती हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द अच्छी से आपको नज़र आ रही हैं, ये वो स्टेबिलिटी है जो लोगों ने अपना काम खुद करते हुए स्टेबिलिटी क्रिएट की है, लोगों का एतबार ना करते हुए। हाँ, उन्होंने लोगों को इज़्ज़त ज़रूर दी है, उनका एहतराम ज़रूर किया है, उनकी बात को वैल्यू भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अपना दिमाग इस्तेमाल किया है। बिल्कुल बगलोल होके, पागल होके, भोले बन के, बेवकूफ़ होके लोगों की बातों को सुनते चले जाना, उन पर अपना सारा पैसा लुटा देना, उनकी बात को सही समझना, कानों का कच्चा होना, ये सारी चीज़ें आपको बड़ा लॉस देंगी। तो बेहतर है कि आप खुद थोड़ा सा मैच्योर होने की कोशिश करें, चीज़ों को खुद से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अपनों से मशवरा लेना एक अच्छी चीज़ है। बाहर माशरे में बैठ के अक्सर लोग ये भी करते हैं कि उनको बेहतर समझते हैं और घर वालों को कहते हैं कि नहीं यार तुम्हें समझ नहीं है, तुम्हें क्या पता। देखें, घाट घाट का पानी पीने वाला भी अक्सर धोखा खा जाता है और सयाना कौवा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही सियाना हो। बेहतर है कि आप सॉर्ट आउट करने के लिए अपने तजर्बे को इस्तेमाल करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर आपने लोगों को के सामने अपने सारे केसेस रख दिए और लोगों को बड़ा बना लिया तो आप पीछे रह जाएंगे। सिर्फ रब की ज़ात है जो आपको फ़ायदा देना चाहती है, आपके हर अच्छे बुरे में आपके साथ है। अल्लाह ताला को याद करें, वो आपको सीधी राह दिखाएगा और आपके हर अच्छे बुरे में आपका साथ देगा। आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। थैंक यू सो मच।